नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी शुरू करने से पहले कृपया मेरी एक प्रार्थना है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, केवल 2% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आपको मेरा काम और मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए काफी हेल्प हो सकती है। धन्यवाद। स्वर्ण मूषक पुरस्कार। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार के सभी सभासदों को विशेष महत्व देते थे, किंतु फिर भी सभासदों को प्राय ऐसा लगा करता था कि महाराज तेनालीराम पर अधिक कृपालु हैं और उसे ऐसा मौका दे दिया करते हैं कि वह शेष सभासदों पर भारी पड़ता है। इसलिए आम सभासद ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जिससे तेनालीराम का मजाक उड़ाया जा सके। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह ही राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध उठती महसूस की। उन्होंने सभासदों से पूछा, क्या उन्हें कोई दुर्गंध महसूस हो रही है? सभी सभासदों ने बिना सतर्कता से दुर्गंध अनुभव करने की कोशिश किए ही कहा, नहीं महाराज। लेकिन तेनालीराम अपने आसपास की हवा को महसूस करता हुआ बोला, हाँ महाराज, ऐसी गंध मरे चूहे के शरीर में सड़न उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास ही कोई चूहा मरा पड़ा है। महाराज ने सेवकों से अविलंब चूहे की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा चूहा ढूंढ निकाला और उसे लेकर महाराज के पास चला आया। महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला, मगर इसे यहां लाने की आवश्यकता क्या थी? कहीं फेंक आते, फिर मुझे आकर सूचना दे देते। मैं इस चूहे का क्या करूंगा? सेवक डर से थरथर कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीराम को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं, आज मरा चूहा ही सही। उस दरबारी की बात पर सभी सभासद ही करने लगे। बोलने वाला सभासद इस दरबार में मस्खरा सभासद माना जाता था, इसलिए महाराज ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। मगर तेनालीराम इस सभासद की बातों में छुपे कटाक्ष से तिलमिला गया और तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे यह चूहा उपहार में दिया तो मैं इसे आदर के साथ ग्रहण करूंगा। ऐसे भी चूहा विकल्पों का प्रतीक है, भगवान गणपति का वाहन ऐसे ही नहीं बन गया है। महाराज तेनालीराम के प्रतिवाद पर मुस्कुरा उठे और बोले, मरे चूहे का तुम क्या करोगे? यदि आपने मुझे यह चूहा भेंट किया तब मैं यह समझूंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, और यह परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से व्यापार करूंगा महाराज, तेनालीराम ने कहा। मरे चूहे से व्यापार? यह तुम कैसे कर सकते हो तेनालीराम? महाराज ने पूछा। महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उपयोग है, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे चूहे को किसी सपेरे को बेच आऊंगा और उसे गुड़ खरीद लूंगा। इन दिनों गर्मी का मौसम है, मैं उस गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेचूंगा। मीठा पानी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीदूंगा और चना बेचकर चने से बने पकवान, सत्तू, गुड़ चना आदि बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से कोई बड़ा रोजगार आरंभ करूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सभासदों से कहा, तेनालीराम की यही तर्क बुद्धि उसे तेनालीराम बनाती है। ऐसी तर्क बुद्धि आम इंसान में प्राय दुर्लभ है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे दरबार में तेनालीराम जैसा बुद्धिमान सभासद है। मैं आज इसके उत्तर से इतना संतुष्ट हूं कि इसके लिए स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता हूं तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता हूं कि तेनालीराम को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोले सोने का चूहा बनवाकर दरबार को यथाशीघ्र सौंपे। महाराज के इस आदेश का पालन हुआ। उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर
उसे अपने गले से लगा लिया। तेनालीराम के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया एक करारा जवाब था।